अब हम आइए प्रवेश करते हैं भूंगा। यह कच्छ की विशेष इस तरीके से बनाने वाली भवन निर्माण का नाम है भूंगा। ये गोल रूप में बनता है, पूरी तरह से सर्कुलर फॉर्म में रहता है और इसको किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे हम लोग मड टेक्निक्स में कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एडोबी एक टेक्निक होती है, एक होता है कॉब टेक्निक। तो ये जो भूंगा बनाए गए हैं, ये एडोबी टेक्निक और कॉब टेक्निक दोनों से हम बना सकते हैं और ये बनाए भी उसी प्रकार गए हैं। ठीक है, अब आइए हम एक एक भूंगा की और उसकी विशेषता और वो सब दिखाते हैं आपको। ये भूंगा कहलाता है और इसकी विशेष बात ये होती है कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये राउंड फॉर्म में होता है, गोल रूप में के शेप में इसे बनाया जाता है। ये ध्यान साधना और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए उचित सामने ये इसे बोलते हैं भूंगा और इसको गोल सर्कुलर फॉर्म में ही बनाया जाता है, बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में। तो ये मोस्टली कुटिया और साधना पर्पज से ही ठीक रहता है, से ही नहीं के लिए भी ठीक रहता है। मोस्टली जो भी साधु संत होते हैं या जिनको साधना करने का या एनर्जी कंजर्वेशन करने का जिनको जो है जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसे भूंगों में रहते हैं। और ये कच्छ की विशेष तौर पे एक कल्चरल और सांस्कृतिक धरोहर है जिसे बोल सकते हैं भूंगा। तो ये इसी हिसाब से बनाया जाता है, इसे बोलते हैं भूंगा। आप देख सकते हैं ये कैसे भूंगा बनता है। ऊपर ये पूरा सर्कुलर फॉर्म जितना दिया है सब मिट्टी का दिया गया है और ऊपर जो फॉर्म दिया गया है वो जो है यहाँ पे बनने वाली जो लोकल टाइल्स हैं, जिन्हें बेंगलोर टाइल्स भी बोलते हैं, जिन्हें मोरबी टाइल्स भी बोलते हैं। मोरबी गुजरात में ही एक स्थान है जहाँ पे ये टाइल्स बनाई जाती हैं और पूरा शहर ही इन टाइल्स को बनाता है। ये टेराकोटा टाइल्स हैं, तो ये जो है ऊपर डाले गए हैं पानी से बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए। इसके नीचे आपको लकड़ी की जो है फ्रेमिंग दिखेगी, लकड़ी की फ्रेमिंग है। इसके ऊपर टेराकोटा टाइल्स की जो ऊपर बनाया गया है पानी से सुरक्षा के लिए, वो बनाया गया है। आप इसके दरवाजे देख सकते हैं, नक्काशीदार दरवाजे जो पहले समय में चला करते थे, जिनको अब हम भूल चुके हैं, वो यह दरवाजे रहते थे सांकल के सहित और पूरी तरह नक्काशीदार दरवाजे। और इन दरवाजों की बनावट भी बहुत सुंदर और सांस्कृतिक रूप से परिपूर्ण है। कहलाती है, यहाँ चिंतन स्थान भी कहा जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के भूंगा हैं और सबके अलग अलग नाम हैं। जैसे ये भूंगा है सूर्य ग्रह, ये भूंगा है जल ग्रह, वो भूंगा है आपका सूर्य ग्रह, ये भूंगा है आकाश ग्रह, उधर है धरती ग्रह, उधर है निसर्ग ग्रह। तो ये तरह तरह के भूंगा सबके अपने अलग अलग नाम दिए गए हैं, उनका नामकरण किया गया है और उन्हीं नामकरण के आधार पर यहाँ पे भूंगा बनाए गए हैं। ये 6 प्रकार की भूंगा हैं यहाँ पे और सबकी अंदर से बनावट और संरचना एक ही तरह है, एक होते हुए भी विभिन्न प्रकार की हम कह सकते हैं। इन पर चित्रकारी भी की गई है इस तरह पीछे, प्रकृति के संरक्षण को बचाने के लिए, उसके प्रकृति की अवेयरनेस लोगों में हो, जागरूकता फैले कि हमें जल बचाना है, हमें अपने गौ संपदा बचानी है, हमें आकाश को स्वच्छ रखना है, वायु को स्वच्छ रखना है, जल को स्वच्छ रखना है। उसी के अनुसार इन जितने आप पेंटिंग्स देख रहे हैं इधर, उन सब पेंटिंग्स को बनाया गया है। अभी हम पीछे भी चलेंगे उधर जहाँ अपनी साइट है, वहाँ पर देख लेंगे। अभी तो चल रहा है, अब जो साफ दिखाई सर। ओके, ये कच्छ की पहले जो चला करता था गुजरात में, ये रथ है। यहाँ 2 बैल जोते जाते थे और उन्हीं बैलों से आगे ये रथ बढ़ाया जाता था। तो ये यहाँ पे एक एंटीक पीस रखी गई है, उसको सुरक्षित रखा गया। उस धरोहर को, कच्छ के जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर इनका डिस्प्ले किया गया है, इनको यहाँ पे लगाया गया है, प्रदर्शन किया गया है इनका, ताकि आने वाली जो हमारे लोग हैं, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो समझ सकें कि पहले हम कैसे चलते थे,
और किस प्रकार बिना प्रदूषण के, बिना किसी उसके हम जो है अपनी चीज़ों को यहाँ से वहाँ तक यातायात की गतिविधियाँ हम लोग करते थे। आज तो हम गतिविधि जो भी करते हैं उसमें हम कार्बन एमिशन ज़्यादा करते हैं। गतिविधि तो करते ही करते हैं, साथ में धरती को, प्रकृति को पॉल्यूट भी करते हैं। तो ये रथ है। तो यहाँ पे 2 बैल या 2 घोड़े यहाँ पे रखे जाते थे जिसे चला करते थे। हालांकि घोड़ों का नहीं है, ये मोस्टली बैलों का ही है, क्योंकि भारी होते हैं और इन पे जो है ये सांस्कृतिक विरासत के रूप में दिखाने के लिए, प्रदर्शन के लिए, यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। और यहाँ का वातावरण, सज्जा का ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं कि जिससे यह आर्टिफिशियल लगे। यहाँ का प्रांगण, यहाँ का परिसर, चिंतन साधना आश्रय का जो परिसर है वो पूरी तरह इसी तरह बनाया गया है ताकि उसी प्रकार से यहाँ पे लोग प्राकृतिक रूप से रहें और उनके मन में प्राकृतिक रूप से ऊर्जा उत्पन्न हो और प्राकृतिक रूप से ही वो चिंतन और अपनी साधना कर सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं अन्य बुंगाओं की तरफ, अन्य कॉटेजेस की तरफ, अन्य भवनों की तरफ और उनकी निर्माण प्रक्रिया देखते हैं। वो किस प्रकार की निर्माण कार्य, उनकी निर्माण शैली होती है और वो कैसे बनाए जाते हैं। इसमें वो अलग अलग